जरा सोचिए, बात जनवरी 897 एडी की है। रोम में एक बहुत ही बड़ा और अहम मुकदमा चल रहा है। जिस इंसान पर मुकदमा चल रहा है वह सोने के सिंहासन पर बैठा है और उसने पोप के बेहद महंगे और शानदार कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि वो इंसान पिछले 9 महीने से मरा हुआ है। इसे कैडवार साइनॉड यानी मुर्दे का मुकदमा कहते हैं। ये वो वाकया है जब कैथोलिक चर्च पूरी तरह से पागलपन पर उतर आया था। पोप स्टेफन 6 अपने से पहले वाले पोप फार्मसस से इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने अपना बदला लेने के लिए उसके मरने की भी परवाह नहीं की, बल्कि उसकी लाश पर ही उसका मुकदमा चला दिया। उसने सच में अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि वे फार्मसिस्ट की सड़ती हुई लाश को खोद कर निकालें, उसे धार्मिक कपड़े पहनाएं और उसके गुनाहों का जवाब मांगने के लिए उसे एक कुर्सी पर टिकाकर बिठा दें। वो नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। चर्च में इतनी भयंकर बदबू आ रही थी कि वहां मौजूद लोगों को उल्टियां महसूस हो रही थी। पोप स्टीफन वहां खड़े होकर उस लाश पर चिल्ला रहा था और उस पर सत्ता के लालच और चर्च के नियम तोड़ने का इल्जाम लगा रहा था। क्योंकि मुर्दे बोलते नहीं, इसलिए स्टीफन ने एक टीनेज लड़के को उस लाश के पीछे खड़े होकर उसकी तरफ से बोलने के लिए लगा दिया। जब भी पोप कोई सवाल पूछता तो उसे अपनी घबराई हुई पतली आवाज में एक असली सूखी लाश का बचाव करना पड़ता। फैसला क्या हुआ? बिल्कुल वैसा ही जिसकी उम्मीद थी। फार्मसस को हर बात के लिए दोषी ठहराया गया, उनके पोप के पद को रद्द कर दिया गया और उन्होंने जिन्हें भी पादरी बनाया था उन्हें भी हटा दिया गया। लेकिन जो सजा मिली वो सच में बहुत खौफनाक थी। उसका नाम और निशान मिटाने के लिए स्टीफन ने बुचर को आदेश दिया कि वो फार्मसस के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां काट दे, जिनसे वो आशीर्वाद देता था। इसके बाद उन्होंने उस डेड बॉडी से कपड़े उतार दिए, उसे रोम की सड़कों पर घसीटा और कूड़े की तरह टाइबर नदी में फेंक दिया। लेकिन इतनी पागलपन वाली बात करने का नतीजा ये हुआ कि जनता पूरी तरह से भड़क गई। जब फार्मसस की लाश बहकर नदी के किनारे आई तो लोग कहने लगे कि उसकी लाश चमत्कार कर रही है। रोम का पूरा माहौल खराब हो गया था। लोग पोप से नफरत करने लगे। मुकदमे के ठीक 7 महीने बाद रोम की जनता ने बगावत कर दी। वे लोग महल में घुस गए, स्टीफन 6 को गद्दी से हटा दिया और उसे एक काल खोटरी में डाल दिया, जहां जल्दी उसका गला घोंटकर उसे मार डाला गया। कुछ सालों बाद एक नए पोप ने फार्मसस को बेदाग साबित किया, उसे पूरे सम्मान के साथ फिर से दफनाया और मरे हुए लोगों पर मुकदमा चलाने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी।